इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी टाइप। तो स्टार्ट करते हैं। हम मान के चलते हैं हमारे पास दो एंटिटी टाइप हैं, एक है एम्प्लॉई, ठीक है, और उस एम्प्लॉई के ऊपर जो उसके फैमिली मेम्बर डिपेंड करते हैं वो एंटिटी टाइप है डिपेंडेंट। तो पहले मैं बता दूं, ये जो हम एंटिटी टाइप की बात कर रहे थे ना अभी तक, एंटिटी टाइप, ठीक है, ये ER डायग्राम में रिप्रेजेंट होती है रेक्टेंगुलर बॉक्स से। तो इसी एंटिटी टाइप को हम कन्वर्ट करते हैं जब रिलेशन में, उसको हम कहते हैं रिलेशन को ही टेबल। तो यही टेबल एक्चुअल में डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है बात। तो ये जो एंटिटी टाइप है इसको कन्वर्ट करते हैं रिलेशन में, जिसको हम कहते हैं टेबल। यही टेबल एक्चुअल डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास एक कंपनी है, उस कंपनी के डेटाबेस में एक टेबल है एम्प्लॉई, मीन्स ये एंटिटी टाइप है एम्प्लॉई, और एक टेबल है डिपेंडेंट, ठीक है, जो भी डेटाबेस में स्टोर है, ठीक है। तो फिलहाल हम इनको नाम रख कर चलते हैं एंटिटी टाइप। जब टेबल की बात आएगी तब हम इसको टेबल ही बोलेंगे। तो ये एंटिटी टाइप है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर है और कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ के जो फैमिली मेम्बर हैं जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं उनका डेटा भी कंपनी के डेटाबेस में स्टोर है, जो अलग से टेबल यानी कि अलग से एंटिटी टाइप है डिपेंडेंट, ठीक है। अब ये स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कई बार कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को मेडिकल क्लेम मिलता है खुद के लिए भी और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। तो जब कोई एम्प्लॉय क्लेम करता है कोई मेडिकल फैसिलिटी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो कंपनी के डेटाबेस में चेक किया जाता है कि जिस पर्सन के लिए एम्प्लॉय क्लेम कर रहा है वो एक्चुअल में इसका डिपेंडेंट है या नहीं, वो अपने डेटाबेस से चेक करके ये देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एंटिटी टाइप है एम्प्लॉय, और उसके जो फैमिली मेम्बर डिपेंड करते हैं वो अलग से स्टोर हैं डिपेंडेंट एंटिटी टाइप में, ठीक है। तो मान लो एम्प्लॉय ये जो है हमारे पास E1, ठीक है, इसका डिपेंडेंट है D1 और D2, E3 का डिपेंडेंट है E2 का डिपेंडेंट है D3 और D4, और E3 का डिपेंडेंट है D5, और E4 का कोई डिपेंडेंट नहीं है, मान के चलते हैं, ठीक है बात। तो ये जो एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट हैं एम्प्लॉय ID, नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, और जो डिपेंडेंट एंटिटी टाइप हैं उसमें एट्रीब्यूट मानते हैं नेम, एज और रिलेशन, ठीक है बात। तो अब जब कंपनी में एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनको एक यूनिक ID दी जाती है जो कि उसकी है एम्प्लॉय ID, ठीक है। तो डेटाबेस में जो कंपनी की जो डेटाबेस है एम्प्लॉय का, उसके अंदर एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर है, नेम, डेजिग्नेशन और एड्रेस, उसके साथ उसकी ID को भी स्टोर किया जाता है। मान लो कंपनी में 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं और विद इन सेकेंड्स आपको किसी एम्प्लॉय का डेटा देखना है, तो उसके लिए आपके पास जो टेबल है उस टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जिसके लिए वो वैल्यू हर एम्प्लॉय की अलग अलग होगी, ठीक है। तो अगर हमें किसी एम्प्लॉय को डेटाबेस में यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, मान लो 2 पर्सन कंपनी में एम्प्लॉय हैं, दोनों का नाम है राम, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस राम एम्प्लॉय का डेटा सर्च करना है, लेकिन दोनों की एम्प्लॉय ID तो अलग अलग होगी ना। तो उस एम्प्लॉय ID से हम सर्च कर सकते हैं कि जिस राम का हम डेटा सर्च करना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में उसी एम्प्लॉय राम का है, ठीक है। तो हमारे पास टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा जिसकी वैल्यू हर एम्प्लॉय के लिए यूनिक होगी, यानी कि हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग होगी, ठीक है बात। तो टेबल के अंदर या एंटिटी टाइप के अंदर वो एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग होगी, उस एट्रीब्यूट को हम कहते हैं की एट्रीब्यूट, ठीक है बात। ये इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि एंटिटी टाइप का वो एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू
हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग होगी, वो कहलाएगा की एट्रीब्यूट। ठीक है, क्योंकि ये जैसे नाम है, 2 पर्सन सेम हो सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय में 2 पर्सन ऐसे हो सकते हैं, एम्प्लॉय ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम सेम हो, लेकिन उनकी आईडी तो अलग अलग होगी ना। ठीक है, तो इसीलिए जो एम्प्लॉय आईडी है हर एम्प्लॉय के लिए अलग होती है, तो ये यूनिक हुई, इसी को हमने कहा कि एट्रीब्यूट। ठीक है बात। तो वो एंटिटी टाइप जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट कम से कम की एट्रीब्यूट होता है, वो कहलाती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। आगे बात समझ में। वो एंटिटी टाइप जिसके अंदर की एट्रीब्यूट होता है वो कहलाती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। ठीक है, और अब बात करते हैं डिपेंडेंट की। तो यहाँ पर एक है नेम, एज और रिलेशनशिप। अब आप देख सकते हो कि ये तो डिपेंडेंट हैं। ठीक है, ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है ना, तो इनको तो हम एम्प्लॉय आईडी नहीं दे सकते। आगे बात समझ में। इनको हम एम्प्लॉय आईडी नहीं दे सकते, लेकिन इनको हम रिलेट कर सकते हैं एम्प्लॉय के साथ। तो वही बात हुई है कि इनके बीच में एक रिलेशन आ गया, डिपेंड। ठीक है, तो ये D1 और D2 डिपेंडेंट हैं, जो कि डिपेंड कर रहे हैं E1 के ऊपर। ठीक है, तो अगर हमें इन डिपेंडेंट्स का डेटा सर्च करना है ना, तो वो विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय आईडी ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके तो जो नेम है, मान लो एक जो हमारे पास एम्प्लॉय है राम, ठीक है, उसके डिपेंडेंट थे 2, एक मान लो राहुल और एक प्रिया। ठीक है, इस राम के हमारे पास 2 डिपेंडेंट थे, राहुल और प्रिया। ये D1 है और ये D2 है। ठीक है, इसी तरह E2 के 2 डिपेंडेंट है, ये मान लो है शाम। ठीक है, ये है राम और ये है शाम। तो शाम के भी 2 डिपेंडेंट है, इसका नाम हम मान लेते हैं अमित, D1, और इसका भी एक डिपेंडेंट और है जिसका नाम है, ये था हमारे पास D3 और ये था D4। ठीक है, ये एम्प्लॉय E1 है, ये एम्प्लॉय E2 है। एम्प्लॉय E1 के डिपेंडेंट है राहुल, D1, प्रिया, D2। शाम के हैं अमित, D3 हो गया, और एक है प्रिया। अब आप देख सकते हो कि एक ये जो राम है ये क्लेम करता है मेडिकल अपने डिपेंडेंट का, जिसका नाम है प्रिया। ठीक है, तो इस डिपेंडेंट डेटाबेस में अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पर 2 प्रिया मिलेंगी। ठीक है, एक राम के साथ एक शाम के साथ है। तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस टेबल के, केवल इस टेबल के हिसाब से कि किस प्रिया के लिए मेडिकल क्लेम किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको एक रिलेशनशिप में डाल देंगे एम्प्लॉय के साथ, तो अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी भी प्ले करेगी रोल। ठीक है, तो इसके साथ मान लो E1 की आईडी मान लो 1 थी और इसकी आईडी 2 थी। अब इसके साथ आईडी भी अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय आईडी प्लस डिपेंडेंट का नाम, आईडी है 1 और डिपेंडेंट का नाम है प्रिया, तो 1 और प्रिया, यहाँ पर है 2 और प्रिया। तो एम्प्लॉय आईडी जब हमने अटैच कर दी इंडिपेंडेंट के साथ, तो अब वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो गए, मतलब अलग अलग से आइडेंटिफाई हो गए कि किस एम्प्लॉय के डिपेंडेंट को हमने सर्च करना था, जिसका नाम प्रिया था, उसको हम सर्च कर सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जिसको आप यूनिक मान सकते हो, मीन्स जिसके लिए हर यहाँ पर जो एंट्री है उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो इसीलिए इसको हमने अटैच किया था इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर तो एक ऐसा एट्रीब्यूट था की एट्रीब्यूट था, यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो की एट्रीब्यूट हो। तो वो एंटिटी जिसमें की एट्रीब्यूट नहीं हो वो कहलाती है वीक एंटिटी टाइप। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। की एट्रीब्यूट क्या होता है? वो एट्रीब्यूट जिसके लिए हर रिकॉर्ड की वैल्यू अलग अलग होती है, तो वो कहलाता है की एट्रीब्यूट। तो जिसके अंदर की एट्रीब्यूट होता है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप कहलाएगी, जिसमें की एट्रीब्यूट नहीं होता वो वीक एंटिटी टाइप कहलाएगी। तो ER डायग्राम के अंदर भी इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है। जैसे ये रिलेशनशिप था ना, इससे पहले हमने ER डायग्राम ड्रॉ किया था। तो ER डायग्राम में इसे इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ये था एम्प्लॉय, ठीक है, रिलेशनशिप है डिपेंड, और ये एंटिटी टाइप है डिपेंडेंट। ठीक है, अब तो ये याद रखने वाली बात है, जब कभी कोई दो एंटिटी एक रिलेशनशिप में आती हैं, ठीक है, यहाँ पर ये है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर की एट्रीब्यूट था, ये स्ट्रॉन्ग हुई। इसके अंदर कोई की एट्रीब्यूट नहीं था, ये क्या हुई? वीक। तो रिलेशनशिप के अंदर जो एंटिटी टाइप वीक होती है वो हमेशा टोटल पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। जब रिलेशनशिप के अंदर कोई एंटिटी टाइप वीक होती है वो टोटल पार्टिसिपेट करेगी, और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है वो टोटल पार्टिसिपेट भी कर सकती है और पार्शियल पार्टिसिपेट भी कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वो वीक होगी तो वो टोटल पार्टिसिपेट करेगी, और अगर वो स्ट्रॉन्ग है वो टोटल पार्टिसिपेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो ये बात याद रखनी है कि जब वो वीक है तो वो टोटल पार्टिसिपेट करेगी, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो टोटल भी कर सकती है और पार्शियल भी कर सकती है। ठीक है बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई टोटल पार्टिसिपेट करती है वो वीक होगी। ठीक है, दो बातें अलग अलग हैं। अगर कोई वीक एंटिटी टाइप है तो वो टोटल पार्टिसिपेट करेगी। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर वो टोटल पार्टिसिपेट करती है इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है। जैसे हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा था, हमारे पास एक रिलेशनशिप था जिसके अंदर था एक एम्प्लॉय और दूसरा था डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट ने टोटल पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, लेकिन दोनों की दोनों एंटिटीज़ क्या थी? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दोनों की दोनों एंटिटी क्या थी? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पार्शियल भी हो सकती है और टोटल भी हो सकती है, लेकिन अगर वो वीक है तो वो डेफिनेटली टोटल ही होगी। आगे बात समझ में? तो ये हमारे पास था स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी टाइप के बारे में। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना आपने कि अगर कोई एंटिटी टाइप में की एट्रीब्यूट है तो वो स्ट्रॉन्ग होगी, अगर किसी के अंदर की एट्रीब्यूट नहीं है तो वो वीक एंटिटी टाइप होगी। एक बात और इसमें कि ये जो रिलेशनशिप है ना, अगर एक एंटिटी स्ट्रॉन्ग होगी और एक वीक होगी तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसका नाम होगा आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग होगी और एक वीक होगी तो वो जो रिलेशनशिप है उसको हम कहेंगे आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में। और दूसरा नाम स्ट्रॉन्ग और वीक को ये भी कहा जा सकता है, ये ऑन्ड एंटिटी टाइप है और ये ऑइंग। ठीक है, मतलब ये एंटिटी इसकी वजह से ही इसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप की वजह से ही इस वीक एंटिटी टाइप का एग्जिस्टेंस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है मीन्स क्या है कि अगर यहाँ पर कोई डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट है वो तभी होगा जब उसका एम्प्लॉय कंपनी में काम करेगा। मीन्स अगर आपकी ही बात लेके चलें, आपका कोई पेरेंट है वो किसी कंपनी में काम करता है, उस कंपनी के डेटाबेस में अब आपके पेरेंट्स हैं
ठीक है, आप अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, आपके फादर किसी कंपनी में काम करते हैं, इसीलिए आपका डेटा उस कंपनी के डेटाबेस में है। अगर आपके फादर किसी कंपनी में काम नहीं करते तो आपका डेटा उस कंपनी में होगा ही नहीं, ठीक है। तो यही बात है कि वीक एंटिटी टाइप तभी एग्जिस्ट करेगी जब वो स्ट्रॉन्ग के साथ अटैच होगी। अगर वो स्ट्रॉन्ग के साथ अटैच ही नहीं होगी तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मीन्स यहाँ पर अगर कोई एंट्री है तो डेफिनेटली इधर उसका कोई रिलेटेड एम्प्लॉई होगा, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि किसी एम्प्लॉई के डिपेंडेंट हो ही ना तो उसके रिलेटेड यहाँ एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ एंट्री है तो उससे रिलेटेड इधर एंट्री कोई ना कोई होगी, ठीक है बात। तो ये था स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी टाइप के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए। धन्यवाद।